हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैदिक कॉलेज। और हम लोग कर रहे हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी का पूरा पूरा सीरीज। ठीक है। इससे पहले हमने बहुत कुछ देख लिया। वेट सीमेंट क्या होता है ना, वेट सीमेंट कैसे बनाया जाता है, ड्राई सीमेंट कैसे बनाया जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लिया हमने। हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख लिए आपके, उनका क्या क्या फंक्शन था वो सारा देख लिया। ठीक, सीमेंट का। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट। ठीक, यहाँ पे आपको टोटल 14 टाइप ऑफ सीमेंट्स मेंशन है, और हम सबको एक एक करके क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहला सीमेंट कौन सा है? ओपीसी। देखो, इनमें इतने छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना कि उनमें से कोई ना कोई एग्जाम में आ ही जाता है। ठीक, तो आपको मतलब ऐसा नहीं सोचना अरे यार ये बकवास है। और जहाँ पे खास करके डेटा वाला होता है ना, वो तो अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि उन्हीं में से आता है ज़्यादातर। ठीक है, देखो, ओपीसी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सीमेंट है, जनरली ये यूज होता है मैक्सिमम। ठीक है, 3 ग्रेड्स हैं, 33, 43, 53। इनके अगर तुम आईएस कोड याद रख सको तो बेस्ट है। ठीक, क्योंकि कई बार एग्जाम में आया भी है। जैसे देखो, 33 ग्रेड का क्या है, 269 है। ठीक, और आईएस ग्रेड का क्या है, 8112। मैंने कैसे याद रखा है इसको, देखो, 4 है तो 4 का और सेकंड नंबर पे है ये, तो 4 टू जा 8 से है। फिर 11 याद रखना है, और 4 और 3, 4 नहीं तो फिर ऐसे रखो, 4 सेकंड नंबर पे है, 4 टू जा 8 हो गया। 43 ग्रेड है, 4 और 3 के बीच में कितना है, 1 है, गैप है ना, तो 1, फिर 1 2 डाल दिया, ऐसा करके याद रख लिया मैंने। 53 ग्रेड तो बहुत ही आसान, पहले का हमने याद किया था, 1269, और इसके आगे 1 2 और लगा दो, 12269, 53 ग्रेड। तो इस तरीके से आपको आईएस ग्रेड याद हो गया। क्या पता भगवान ना कहीं दे दिया तो। और एसएससी जेई एग्जाम में तो जरूर आते हैं ऐसे। ठीक है, वो ऐसा नहीं पूछेगा कितने टाइप के आपके सीमेंट होते हैं, वो बताओ कितना प्रेशर झेलता है, वो ऐसी चीज देखेगा जो लड़का छोड़ के आए, है ना, वो ही देते हैं। ठीक, अगर इनकी 28 डे की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ली जाए, ठीक है, 33 ग्रेड वाले की, तो वो 33 न्यूटन पर एम स्क्वायर या 33 एमपीए से कम नहीं होगी। ठीक है, 43 वाले की 28th डे पे 43 एमपीए से कम नहीं होगी, इससे ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं होगी। ठीक, 53 ग्रेड वाले की वैसे ही 53 एमपीए से कम नहीं हो सकती, 53 से ज़्यादा जरूर होगी। ठीक, 28 डे पे। फिर एक और आई स्टैंडर्ड है, 10-62। ठीक, 10-62, जिसके हिसाब से ओपीसी को ए टू एफ के ग्रेड में बांटा गया है। ठीक है, और ए ग्रेड ए की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, 32.5 से लेके 32.5 से लेके 37.5 एमपीए। ग्रेड बी 37.5 से 42.5 एमपीए। ग्रेड सी 42.5 से 47.5। ग्रेड डी 47.5 से 52.5। ग्रेड ई 52.5 से 57.5। ग्रेड एफ 57.5 से 62.5। आप देख लो सब में 5-5 का अंतर है। अब देख लो सब में 5-5 का अंतर है, तो आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले वाला 32.5 और सबसे लास्ट वाला 62.5। ठीक है, ये दो याद रखना है, फिर 5-5 बढ़ाते जाना, हो जाएगा। ठीक, अब देखो, हमने कौन सा पढ़ा था, ग्रेड 33, 43, 53। इनके करस्पॉन्डिंग इसका इस कोड के हिसाब से ये कौन सा सीमेंट बनते हैं, ए, सी और ई ग्रेड के। ठीक है, मान लो पूछ लेगा आपको कि 43 ग्रेड कौन सा इक्वेलेंट है, तो आपको बोलना है सी के इक्वेलेंट है। ठीक, और ये हम जो वेरियस टाइप ऑफ सीमेंट्स, या फिर आप देख रहे हो ये जो अलग अलग ग्रेड्स हैं, कैसे हमने ऑब्टेन की है, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे आपके, है ना, मेनली जो 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, C3S, C2S, C3A, C4AF, है ना, इनकी क्वांटिटी को वेरी करा के हम कहीं ना कहीं ये सारा का सारा अचीव किया हमने। ठीक है, अब जो है मार्केट में आपको 33 ग्रेड का नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता है, 43 ग्रेड अवेलेबल रहता है। और 43 ग्रेड थोड़ा सा कॉस्टलियर जरूर है ना, लेकिन कंजम्पशन कम होता है इसका। ठीक, 10 to 20% सेव ही करता है ये कहीं ना कहीं, और स्ट्रेंथ तो ज़्यादा है ही है इसकी, है ना। सीमेंट कितने के बैग में मिलता है, 50 किलो का कट्टा होता है, जो होता है ना बैग, सीमेंट का बैग, वो 50 केजी का होता है। ठीक है, ये याद रखना, छोटी छोटी चीज़ें कहीं मिस ना कर देना। तो ओपीसी कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम, सारे कंस्ट्रक्शन वर्क में, चाहे कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो, सब जगह यूज़ कर सकते हैं। बस ये याद रखना कि जहाँ पे सल्फेट अटैक हो सकता है वहाँ पे आपको नहीं यूज़ करना है बस ओपीसी को। ठीक है, बाकी हर जगह ओपीसी यूज़ हो सकता है।
चलो, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। अब इसके जो कीवर्ड है ना, ये याद रखना। ये देखो, ये जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं, ये आपकी ईशान पब्लिकेशन की कंक्रीट टेक्नोलॉजी। आई होप आप सबके पास होगी, और नहीं है तो ले लो, बहुत ही बेहतरीन किताब है। नहीं तो ये स्क्रीनशॉट रख लो, वो भी काफ़ी है। क्या लेते रहोगे यार बुक को, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये देखो, इसके कुछ एक कीवर्ड्स यहाँ मेंशन्ड है। रैपिड, नाम से ही पता चल रहा है, तो स्ट्रेंथ रैपिडली गेन करेगा। CS3 इसमें है, C3S इसमें हायर होता है। रैपिडली कर रहा है तो मतलब ग्राइंडिंग फाइन होगी इसकी, है ना। ग्राइंडिंग फाइन होगी तो हीट जो डेवलप होगी वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है। यूज़ कहाँ होता है, कोल्ड वेदर कंडीशंस में, ठीक। मास कंक्रीटिंग में इसको आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ये याद रखना। ये चीज़ें कुछ एक फैक्ट जो है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है सब। ये कुछ हद तक ओपीसी से सिमिलर तो है, लेकिन इसके डिफरेंस क्या है कि ये रैपिडली स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, ठीक है, ड्यू टू हायर C3S कंटेंट एंड फाइनल ग्राइंडिंग। बहुत सारी कहानी लिखी हुई है, बट आप सिर्फ जानो कि इसका कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या एक्स्ट्रा चीज है। ये 10% कॉस्टलियर होता है ओपीसी से, ठीक है। इसका सेटिंग टाइम 5 मिनट होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम, और फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स होता है, ठीक। कहाँ यूज होता है, यूसेस बहुत जरूरी है, आपको यूसेस याद रखना है। प्री फैब्रिकेटेड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, ठीक है। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे होमवर्क हमें जल्दी चाहिए, है ना, तो वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। रोड रिपेयर का जो वर्क होता है वहाँ यूज होता है, क्यों, जल्दी सूखेगा तो गाड़ी ट्रैफिक चल सकता है ना, इसलिए यूज करते हैं। कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में इसका यूज किया जाता है, ठीक, जहाँ कोल्ड वेदर हो वहाँ यूज किया जाता है बहुत ज्यादा इसको। ठंड के कारण बर्बाद ना हो जाए इस चलते फटाक से हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है इसमें और सेट हो जाता है, ठीक है। तीसरा, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, नाम से ही पता चल रहा है लो हीट है, मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन लो होगा। हीट ऑफ हाइड्रेशन कम है, मतलब कौन सा ज्यादा होगा, C2S ज्यादा होगा, और C2S ज्यादा है तो इसका मतलब C3A और C3S कम होगा, ठीक है। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट सल्फेट रेजिस्टेंस होता है और मास कंक्रीटिंग में यूज किया जा सकता है, ठीक। ये सारी चीजें हो गई, कुछ भी इसमें से नहीं आपको जानना है, सिर्फ आप इसको जानो कि इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 60 मिनट्स होता है, ठीक है। ओपीसी का 30 मिनट होता है। बेटर है सल्फेट अटैक में, यूज कहाँ है, मास कंक्रीट कंस्ट्रक्शंस में, जैसे डैम्स वगैरह बनते हैं जहाँ, वहाँ यूज करते हैं। और यूज इन प्लेसेस जहाँ सल्फेट अटैक इज मोर लाइकली टू अकर, यहाँ पे सल्फेट अटैक होने का चांसेस है, वहाँ भी यूज किया जाता है इसको। देखो, आपको जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होगा ना, वो क्या होगा, आपका डायरेक्ट यूसेज लिखो आप। ये राम कहानी बीच की इतनी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेन यूसेज और एक दो पॉइंट जो बीच के हैं वो लिख दो, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूँ आप उतना भी लिखोगे तो बहुत है। इवन जो सेमेस्टर वाले बच्चे हैं एग्जाम देखने के लिए देख रहे हैं, उनके लिए भी इतना काफी है, ठीक है। आपका अगला क्या है, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, नाम से ही पता चला सल्फेट रेजिस्टेंस, गुड अगेंस्ट सल्फेट अटैक। इसमें होता है लेस CA3, CA और C4AF भी कम होता है, ठीक है। कहाँ यूज होता है, मेनली मरीन कंस्ट्रक्शंस में, फाउंडेशंस में, जो सीवेज के पाइप्स होते हैं वहां यूज किया जाता है, ठीक है। कैसे बनाया जाता है इसको, C3A का कंटेंट को कम किया जाता है, C3A और C4AF के कंटेंट को कम किया जाता है पोर्टलैंड सीमेंट में, ठीक है। और ऐसी जगह में यूज करते हैं जहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट का अटैक होने का ज्यादा चांसेस होता है। देखो, जो सेट हो जाता है ना सीमेंट, ठीक है, नॉर्मल सीमेंट जो सेट होता है उसमें क्या होता है, फ्री कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। वो सल्फेट के साथ मिक्स होकर क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फेट बनाता है। साथ ही साथ सेट सीमेंट में क्या होता है, एक और चीज होती है, हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम एल्यूमिनेट, जो सल्फेट के साथ अटैक करके फिर बनाता है क्या, कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट, ठीक है। अब ये दोनों जो है ना, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट, इन दोनों का क्या होता है, ये फूलते हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। वॉल्यूम बढ़ा देते हैं कितना, ओरिजिनल का 227%, ठीक। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, सीधा सीधा क्रैक्स आ जाएंगे, है ना,
सीमेंट में क्रैक्स आ जाएगा सीधा वॉल्यूम बढ़ेगा तो। इसी फेनोमेना को कहते हैं हम सल्फेट अटैक। ठीक, आगे समझ में क्या है सल्फेट अटैक? कि सेट सीमेंट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट बनाता है, और हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम एल्यूमिनेट सल्फेट के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट बनाता है, जो कि वॉल्यूम को 227% तक बढ़ा देता है। ठीक है, जिससे कि सीमेंट में क्रैक्स आते हैं और वो सल्फेट अटैक कहलाता है। ठीक है, यूज कहाँ करते हैं इसका सल्फेट और सीमेंट्स का? मेनली आपका मरीन कंस्ट्रक्शन में, फाउंडेशंस, बेसमेंट्स में, है ना, ऐसी सॉइल में जहाँ पे सल्फेट ज़्यादा हो। ठीक, कंक्रीट पाइप्स जो कि सल्फेट बियरिंग सॉइल के अंदर डाली जा रही है। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट जहाँ पे होता है वहाँ के कंस्ट्रक्शन वर्क में। ठीक, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट या पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट भी कहते हैं। ठीक, ये कैसे बनता है? हम पोर्टलैंड सीमेंट लेते हैं 35 से 65% तक। ठीक, उसमें हम ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग मिला दिया जाता है। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? GGBS, ये याद रखना, ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ठीक, ग्रेनुलेटेड ग्लास ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट सॉरी ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट स्लैग क्या होता है? ये एक होता है मिक्सचर ऑफ लाइम, सिलिका और एल्युमिनिया। ठीक है, क्या होता है? मिक्सचर होता है लाइम, सिलिका और एल्युमिनिया का। और कहाँ से मिलता है हमें? जहाँ पिग आयरन मैन्युफैक्चर होता है ना, वहाँ पे ये ऐसा वेस्ट होता है, उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक, तो वहाँ से हमें मिलता है GGBS। ये वाला सीमेंट जो होता है लेस रिएक्टिव होता है OPC के मुकाबले, तो इसलिए हीट भी कम रिलीज करेगा। ठीक, इसका एडवांटेज क्या है हमारे पास? लेस परमेएबिलिटी, इंक्रीज रेजिस्टेंट टू केमिकल अटैक। ठीक, चीपर है OPC से, क्योंकि OPC आधा ही तो लग रहा है 35 से 65% तक, तो चीपर ही होगा। और वेस्ट प्रोडक्ट लेके आ रहे हो पिग आयरन का, तो वो भी आपको सस्ता ही मिलेगा मार्केट में। ठीक, यूजेस कहाँ कहाँ? हाई सल्फेट रेजिस्टेंस है तो सी वाटर कंडीशन में यूज होता है, मास कंक्रीटिंग में यूज होता है, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स में यूज किया जा सकता है इसको। ठीक है, 5 पढ़ चुके हो आप। मेसनरी सीमेंट नाम ही बता रहा है कहाँ यूज होगा, मेसनरी कंस्ट्रक्शंस में, है ना। क्या क्या होता है इसमें? OPC, जिप्सम और एडिटिव्स यूज करते हैं। ठीक है, अटेन कर लेता है प्रॉपर्टी सीमेंट मोटार और लाइम मोटार दोनों की। ठीक है, रिड्यूसेस क्रैक्स। कैसे बनाते हैं भाई मेसनरी सीमेंट? कैसे बनता है? OPC क्लिंकर में जिप्सम को ऐड करते हैं और कुछ एक एडिटिव्स भी ऐड करते हैं, और एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स को भी ऐड किया जाता है। एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं अभी हम लोग पढ़ेंगे एयर एंट्रेनिंग सीमेंट में। ठीक, तो इससे क्या होता है? ये वाला जो सीमेंट होता है ना, इसमें सीमेंट मोटार का भी आ जाती है प्रॉपर्टीज और लाइम मोटार की भी प्रॉपर्टीज आ जाती है। सीमेंट मोटार की प्रॉपर्टी क्या है? स्ट्रेंथ, सेटिंग, है ना, और लाइम मोटार की वर्केबिलिटी और वाटर रिटेंशन। ठीक है, तो यूज कहाँ होता है? मेसनरी कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, व्हाइट एंड कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट। व्हाइट सीमेंट आपने देखा होगा ना, और कई बार कलर्ड सीमेंट भी आपके घर में यूज होता है। घर में सजावट वजावट के लिए यूज करते हैं कलर्ड सीमेंट। नहीं देखा है तो जाके पूछ लेना यार, दुकान में बता देगा पेंट वाला, आप देख के आ जाना। व्हाइट सीमेंट तो 100% आपने देखा होगा, कलर्ड अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, जाके दुकान में पूछ के आ जाना। हार्डवेयर वाले की दुकान जाना, उसको बोलना कलर्ड सीमेंट दिखा दो भाई, दिखा देगा आपको। ठीक, ओपीसी OPC विद लेस देन 1% आयरन ऑक्साइड। अब देखो आयरन ऑक्साइड इसमें कम क्यों रखते हैं? क्यों? क्योंकि आयरन ऑक्साइड कलर देता है हमें, है ना। जो ग्रेइश कलर आता है वो आयरन ऑक्साइड की वजह से ही तो आता है, तो हमें तो कलर चाहिए, तो हमें उसको कम ही करना पड़ेगा आयरन ऑक्साइड को, है ना। और कॉस्टली होगा, क्यों? क्योंकि डेकोरेशन के पर्पज में यूज होता है, तो ऑब्वियसली कॉस्टली होगा ये। इसमें कलर भी ऐड किया जाता है, तो महंगा तो होगा ही होगा ये। ठीक है, बनाते कैसे हैं? व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए हमें चाहिए होता है रॉ मटेरियल ऑलमोस्ट वही होता है, लेकिन लिटर आयरन और मैग्नीज ऑक्साइड। आयरन और मैग्नीज ऑक्साइड जो होता है आयरन और मैग्नीशिया को कम कर देते हैं। ठीक है, जो कि आपको ग्रे कलर देता है OPC को, उन दोनों को कम कर दिया जाता है। और इसके जगह पे चॉक और हाई प्योरिटी लाइमस्टोन लिया जाता है। ठीक है, और उसमें व्हाइट क्ले मिलाया जाता है।
और नॉर्मली कोल से गर्म किया जाता है ना, कोल यूज किया जाता है बनाने के लिए किल्न को, लेकिन यहाँ पे ऑयल यूज किया जाता है ताकि कोल का कोई कॉन्टेमिनेशन न मिल जाए इसमें। ठीक, तो इस चलते भी ये थोड़ा कॉस्टली होता है क्योंकि ऑयल का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से ये है, महंगा हो जाता है थोड़ा सा, है ना। फिर दूसरा कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट, इसमें क्या करते हैं हम, कलर मिलाते हैं, पिगमेंट मिलाते हैं, 10% पिगमेंट मिलाते हैं। ठीक है, बनता कैसे है, जो सीमेंट क्लिंकर होता है उसमें ग्राइंडिंग करते, जब आप सीमेंट के क्लिंकर को ग्राइंड कर रहे होते हैं ना, तभी हम इसमें पिगमेंट मिलाते हैं। पिगमेंट कौन कौन सा मिलाते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड से कौन सा कलर मिलता है, ग्रीन, कोबाल्ट से ब्लू, मैग्नीज ऑक्साइड से ब्राउन। ठीक है, तो इस तरीके से 3 अलग अलग टाइप के हमें सीमेंट मिल जाता है, जो और भी बहुत टाइप का बना सकते हो आप सीमेंट, डिपेंड करता है आप कौन सा केमिकल यूज कर रहे हो। ठीक, आयरन ऑक्साइड अलग अलग प्रोपोर्शन में डालोगे तो ब्राउन, रेड, येलो कलर दे देगा। ठीक है ना। एडिशन ऑफ पिगमेंट रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। ऑब्वियसली बात है, ये जो कलर्ड सीमेंट वगैरह है, ये क्या है, अंदर हम यूज करते हैं रूम के अंदर में डेकोरेशन के पर्पज से, या वो बाहर प्लास्टर वगैरह के फॉर्म में, ये कोई मेन स्ट्रेंथ के लिए थोड़ी ना यूज करते हैं हम। तो इससे स्ट्रेंथ कम भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें बिल्डिंग को। ठीक है, क्योंकि आप मेन स्ट्रक्चर में यूज नहीं कर रहे हो, आप इसको सिर्फ एज अ डेकोरेटिव पर्पज यूज कर रहे हो। या तो आप अंदर वाली वॉल्स में करोगे, या तो बाहर वाली वॉल्स में प्लास्टर के ऊपर करा जाता है। ठीक है, या तो प्लास्टर के तरीके से यूज किया जाता है इसको। ठीक है, यूज कहाँ है, इंटीरियर डेकोरेशन में, आर्किटेक्चरल फिनिश करने के लिए, या फिर मार्बल के जो स्लैब्स होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए, मार्बल स्लैब हो, टाइल्स हो, उनको ज्वाइन करने के लिए इस सीमेंट को यूज किया जाता है, कलर सीमेंट को। ठीक है, एयर इंट्रेनिंग सीमेंट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एक। ठीक है, बहुत सारे सीमेंट है यार, 14 टाइप के सीमेंट पढ़ने हैं आपने। चलो धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है, 8 तक तो पहुंच ही गए, 6 और रह गए बस। एयर इंट्रेनिंग सीमेंट, ये इसमें क्या यूज करते हैं हम, 0.1% एयर एंट्रेनिंग एजेंट यूज करते हैं। अब आप बोलोगे सर एयर एंट्रेनिंग एजेंट कौन सा होता है, अभी पढ़ेंगे हम, सारे नाम उनके एक एक करके याद कराएंगे आपको। ठीक, ओपीसी तो एज यूजल होगा। इसमें क्या बनते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, एयर होगी, है ना, एयर बबल्स होते हैं। एयर बबल्स का क्या फायदा है, वर्केबिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है 10% तक। ठीक है, लाइट वेट कॉन्क्रीटिंग की जगह, जहाँ लाइट वेट कॉन्क्रीट चाहिए होता है हमें, वहाँ यूज करते हैं हम इसको। हम्म, तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें। ये बनता कैसे है, हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर इन ट्रेनिंग एजेंट मिक्स कर देते हैं ओपीसी के साथ, है ना, जब ग्राइंड हो रहा होता है ओपीसी उस समय। कौन कौन से एयर इन ट्रेनिंग एजेंट है, जैसे अल्कली साल्ट ऑफ वुड रेजिन, नाम याद कर लेना, बिल्कुल रट लेना, आ जाएगा एग्जाम में, या आपको अगर सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हो तब तो लिखने के लिए याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, एयर इन ट्रेनिंग एजेंट में कौन सा है, अल्कली साल्ट ऑफ वुड रेजिन, कैल्शियम साल्ट ऑफ ग्लूज, कैल्शियम लिग्नोसल्फेट, एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट ऑफ अल्काइल एराइल सल्फोनेट टाइप। एक दो तो याद कर लो कम से कम, वुड रेजिन का अल्कली साल्ट ऑफ वुड रेजिन, और कैल्शियम साल्ट ऑफ ग्लू, ये दो तो मैं कहता हूँ आपको एकदम रट जाना चाहिए। अगर सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हो तो ये दो तो एटलीस्ट लिख के आना, है ना। और अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हो तो ये दोनों भी आपको पता होना चाहिए, कैल्शियम लिग्नोसल्फेट एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट ऑफ अल्काइल एराइल सल्फोनेट टाइप। ठीक है, ये एजेंट्स जो हैं, ये जो एजेंट है, ये ओपीसी में लिक्विड फॉर्म में भी मिलाया जा सकता है या पाउडर फॉर्म में भी मिलाया जा सकता है। ठीक है, कितना मिलाया जाता है, 0.025 से लेकर के 0.1% बाय वेट। ठीक, कितना, 0.025 से लेकर 0.1% बाय वेट मिलाया जाता है। ठीक है, जब मिलाते हैं तो क्या होता है, एक सर्टेन एयर बबल्स बन जाते हैं सीमेंट में, जो इन्हांस करता है वर्केबिलिटी, है ना, और रिड्यूस कर देता है टेंडेंसी ऑफ सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग को एकदम टेंडेंसी को कम कर देता है। ब्लीडिंग मैंने पहले ही बताया था, ब्लीडिंग होता है जब कंक्रीट के अंदर से पानी बाहर निकल जाए ना, ठीक है, तो उसको ब्लीडिंग बोला जाता है। ये बहुत खतरनाक चीज है, तो ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए। ब्लीडिंग तो देखो इंसान का भी है, ब्लीडिंग आप कैसे याद रखोगे, इंसान में ब्लीडिंग कैसे होता है, जब खून बाहर निकल रहा है उसको ब्लीडिंग बोलते हैं। तो सिर्फ कंक्रीट में क्या आप निकलेगा, खून थोड़ी निकलेगा, तो उसमें से पानी निकलेगा, है ना, तो उसको ब्लीडिंग बोलते हैं, पानी निकलने को। ठीक,
जो ये वाला कंक्रीट बनता है, जिससे इस सीमेंट से जो कंक्रीट बनाया जाता है वो फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें एयर बबल्स होते हैं और स्ट्रेंथ इसमें डिक्रीज हो जाती है, 10 से लेके 15% तक कम स्ट्रेंथ रहती है, ठीक। तो फिर यहाँ इसको यूज़ कहाँ करते हैं? ये यूज़ होता है वैसी जगह पे जहाँ पे आपको हीट और साउंड इंसुलेटर के तरीके से काम कराना है ना। हीट इंसुलेटर, साउंड इंसुलेटर कौन सी होती है? मेन बाहर की दीवारें, है ना। साउंड साउंड वाली दीवारें आपके पिक्चर हॉल वगैरह में जो होती हैं, ठीक। लाइट वेट कंक्रीट जब भी आपको यूज़ करना है, ठीक, वहाँ पे भी आप इसको यूज़ करेंगे, एयर एंड ड्रेनिंग सीमेंट को, ठीक है। तो ये 8 हो गए आपके। 9वां चलते हैं हम, पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट। कीवर्ड्स क्या क्या है? ओपीसी है, पोज़लाना 15 से 35% है, लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा इसमें, ग्रेटर सल्फेट रेजिस्टेंस, लो अर्ली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, यूज इन हाइड्रोलिक एंड मरीन स्ट्रक्चर्स। चलो भाई, क्या करते हैं, जब ग्राइंडिंग प्रोसेस होता रहता है पोर्टलैंड सीमेंट का, उस समय हम पोज़लाना मिला देते हैं 15 से 35% तक, ठीक है। और कुछ जिप्सम भी मिलाते हैं। पोज़लाना क्या होता है? फाइन ग्राउंड सिलिकेस सिलेशियस मटेरियल है, सिलेशियस एल्युमिनियम मटेरियल होता है, ठीक है। डज नॉट पोजेस cementitious properties in itself but react chemically with calcium hydroxide to form compounds having cementitious properties, ठीक है। पोज़लाना खुद से नहीं चिपकता है, ठीक है। सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी मतलब क्या हुआ आपका? उसको चिपकाने की कोई भी उसमें प्रॉपर्टी नहीं होती पोज़लाना में, लेकिन वो क्या करता है, कुछ एक जो अ, दूसरे मटेरियल होते हैं उनके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। रिएक्ट करके सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी बना लेता है, जैसे कि फ्लाई ऐश हो, सिलिका फ्यूम हो या वॉल्केनिक ऐश हो, इनके साथ रिएक्ट करके ये बना लेता है सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी, ठीक। पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट जो है बहुत ही लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस करती है और बहुत अच्छा सल्फेट रेजिस्टेंस दिखाती है, ठीक। चलो, यूज कहाँ है? हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में, मास कंक्रीटिंग स्ट्रक्चर्स में, जैसे फाउंडेशन थिक बनानी हो आपको, या ब्रिज के जो पियर्स होते हैं, मोटे मोटे पिलर्स होते हैं ब्रिज के, वहाँ पे, ठीक। मरीन स्ट्रक्चर में, सीवर डिस्पोजेबल सीवर्स में या सीवेज डिस्पोजल वर्क्स वगैरह में, ठीक। तो पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। यूजेस हर हाल में आपको याद रखना है, कोई भी एक यूज दे देगा, बोलेगा कौन सा सीमेंट यहाँ पे यूज होगा, बताओ। हाई एल्युमिनियम सीमेंट क्या है इसमें? कीवर्ड्स, आप ये कीवर्ड्स लिख लो, कीवर्ड्स आपको काम आएंगे। बाकी सारे नाम कहानी याद रहे ना रहे, कीवर्ड से आप फटाफट याद रखोगे। इसमें बॉक्साइट होता है, लाइमस्टोन होता है, ठीक। रैपिड हार्डनिंग होती है, रैपिड हार्डनिंग है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन हाई होगा, सल्फेट रेजिस्टेंस इसका भी हाई होता है। ये अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में यूज होता है और कोल्ड वेदर कंडीशन में भी इसको यूज किया जाता है, ठीक। ये एक नॉन ओपीसी सीमेंट है, ये सबसे पहला कीवर्ड आप याद रखना। नॉन ओपीसी सीमेंट कौन सा है? हाई एल्युमिनियम सीमेंट। इसकी प्रॉपर्टीज ओपीसी से डिफरेंट होती हैं। रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं? बॉक्साइट है, बॉक्साइट क्या होता है? एल्युमिनियम का एक और है। बॉक्साइट और लाइमस्टोन या चौक इसका क्या है? इंग्रेडिएंट है मेनली। बॉक्साइट एल्युमिनियम का और है, और इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मेल्टिंग बॉक्साइट एंड लाइमस्टोन। लाइमस्टोन और बॉक्साइट को मेल्ट कराते हैं एक साथ और उसके बाद फिर ग्राइंड करते हैं क्लिंकर को टू फाइन फाइन पाउडर। इसका केमिकल कंपोजिशन ऐसा होता है: एल्युमिनियम 39%, फेरिक ऑक्साइड 10%, लाइम 38%। देखो, मेनली लाइम और एल्युमिनियम मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। एल्युमिनियम 39, लाइम 38%, बाकी फेरिक ऑक्साइड 10% आप याद रख सकते हो, सिलिका 6, फेरस ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड 4%, ठीक। इसमें क्या होता है कि पहले 24 घंटे में ही, ठीक है, 80% अल्टीमेट स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है, ठीक। और इनिशियल सेटिंग टाइम इसका 4 घंटे होता है, लेकिन फाइनल सेटिंग टाइम 5 घंटे होता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत हाई होता है इसका। मास कंक्रीटिंग में यूज कर सकते हो आप इसको।
ज़्यादा वर्केबल होता है ओपीसी से इन द सेम वाटर सीमेंट रेशियो, हाईली रेजिस्टेंट टू सल्फेट अटैक, लो परमेबिलिटी, ठीक, डार्क ग्रे कलर इसका होता है और एक्सपेंसिव होता है ओपीसी से। ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। देखो एक बार में याद नहीं रहती है, एक दो बार वीडियोस लेक्चर सुन लो, धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक, एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी चीज़ें। कहाँ यूज़ होता है मेनली? अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन, कोल्ड वेदर कंडीशन में, थिन सेक्शंस में, जो केमिकल प्लांट्स होते हैं वहाँ यूज़ करते हैं इसको, ठीक। ऑयल वेल सीमेंट, ऑयल वेल सीमेंट ऑयल वॉल्स को सील करने के लिए यूज़ होता है। स्लो सेटिंग है, क्विक हार्डनिंग है, फ्लाई ऐश ऐड करके मिक्स बनाया जाता है, ठीक है। फ्लाई ऐश, जिप्सम और एडमिक्सचर्स यूज़ किया जाता है ओपीसी के साथ मिक्स करके तो बनता है, ठीक है। तो अब हम कहीं ना कहीं सीख गए। अब देखो जो ऑयल के वेल्स होते हैं ना, जहाँ जहाँ से ऑयल निकलता है, ऑयल कौन सा आपका, पेट्रोलियम वगैरह, तो उनके जो वेल्स होते हैं बहुत गहरे गहरे होते हैं, तो उनमें रिंग्स भी डालते रहते हैं वेल्स में, आपने देखा हो कभी, ठीक है। तो वो रिंग्स को क्या करते हैं, रिंग्स और जो दीवार होती है उनके बीच में क्या करते हैं, ये वाला सीमेंट को डाला जाता है ताकि वो कोलैप्स ना कर जाए, जो आपकी दीवार है वो कोलैप्स ना कर जाए और आपका ऑयल वेल बर्बाद ना हो जाए, ठीक। तो इस चलते इस सीमेंट का वहां पे यूज किया जाता है। मेनली आपका यही काम है, ठीक। कैसे प्रोड्यूस होता है ये वाला, बनता कैसे है, इंटरग्राइंडिंग ऑफ ओपीसी, फ्लाई ऐश, जिप्सम और कुछ एडमिक्सचर्स, ठीक। ये विथस्टैंड कर सकता है टेम्परेचर अप टू 350 डिग्री सेल्सियस तक और प्रेशर 150 एमपीए तक को विथस्टैंड कर सकता है ऑयल वेल सीमेंट। क्विक सेटिंग सीमेंट, नाम से ही पता चल रहा है, क्विकली सेट हो जाएगा। सेट जल्दी होगा तो इसमें जिप्सम कम है ना, ग्राइंडिंग ज़्यादा होगी, फाइनल ग्राइंडिंग रहती है, ठीक। इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट, फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट, ठीक। यूज इन अंडर वाटर कंस्ट्रक्शंस एंड इकोनॉमिकल होता है, बहुत ही इकोनॉमिकल है, ठीक। हाँ, यूज मेनली अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में और ग्राउटिंग पर्पसेस के लिए, जो ग्राउटिंग ऑपरेशंस होते हैं वो सब जगह यही इसी को यूज किया जाता है, क्विक सेटिंग सीमेंट को। हाइड्रोफोबिक सीमेंट, ओपीसी सीमेंट के ऊपर में एक फिल्म चढ़ा दी जाती है, ठीक है, ताकि वो क्या हो जाए, वाटर रेजिस्टेंट हो जाए कहीं ना कहीं, ठीक। इससे इम्प्रूव परमेबिलिटी इम्प्रूव करती है और इसको हाई ह्यूमिडिटी वाली प्लेसेस में यूज किया जा सकता है। देखो जहाँ पे हाई रेनफॉल ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पे नॉर्मल सीमेंट क्या हो जाता है, ज़्यादा दिन हम उसको टू सेट ड्यूरिंग, अगर उसको ज़्यादा दिन रखेंगे तो वो क्या होगा, सेट हो जाएगा अपने आप ही, है ना, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके सेट हो जाएगा, या फिर ट्रांसपोर्ट करते समय मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया एटमॉस्फेयर से, सेट हो गया, हाँ, तो खराब हो जाता है, इस तरीके से हमारा यूज़ का नहीं रह जाता। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, जो सीमेंट क्लिंकर होता है उसको ग्राइंड करते समय उसमें हम वाटर रिपेलेंट फिल्म बना देते हैं। कैसे? उसमें कुछ सब्सटेंस मिला जाते हैं, जैसे ओलिक एसिड, स्टेरिक एसिड, बोरिक एसिड, ये नाम याद रखना, ओलिक, स्टेरिक और बोरिक एसिड, ठीक है। इनमें वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी होती है और ये एक फिल्म बना देते हैं सीमेंट पार्टिकल्स पे, ठीक। और इस तरीके से वो प्रिवेंट करते हैं सीमेंट को कि हाई ह्यूमिडिटी वाले एरियाज में। फिर बाद में क्या होता है, फिर यूज कैसे करेंगे सर आप बोलोगे, तो यूज ऐसे होता है कि तो है ना, अब क्वेश्चन उठता है सर फिर इसका यूज कैसे करेंगे हम, ये अगर इस पे फिल्म चढ़ गई है ऑयल रिपेलेंट, वाटर रिपेलेंट की, तो होता क्या है, जब आप इसमें इसको खोलते हो बोरी को, है ना, और इसमें पानी मिलाते हो, हाँ, तो फिल्म और एग्रीगेट भी साथ में मिलाते हो आप, सैंड मिलाओगे, एग्रीगेट मिलाओगे, तो जो एग्रीगेट्स होते हैं ना वो इस फिल्म को तोड़ देते हैं, ठीक है। और जब वो एक बार फिल्म टूट जाती है तो फिर सीमेंट नॉर्मल बिहेव करता है, ऑर्डिनरी सीमेंट की तरीके से बिहेव करता है, तो इसको हाइड्रोफोबिक सीमेंट इसीलिए बोला जाता है, ठीक, क्योंकि ये पानी से डर के रहता है, तो इसलिए इसको हाइड्रोफोबिक, फोबिया होता है ना, हाइड्रोफोबिक। इस सीमेंट की कॉस्ट थोड़ी सी हायर होती है ओपीसी से, थोड़ी सी हायर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये वाले एसिड्स डालते हैं तो इससे इसकी थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है, वरना ये नॉर्मल ओपीसी ही है। अब एक्सपेंसिव सीमेंट,
अब नाम पता चल रहा है, एक्सपेंड करेगा, है ना, श्रिंक नहीं करता है बल्कि एक्सपेंड करता है। इसको प्रॉपर क्यूरिंग चाहिए होती है, और ये ग्राउटिंग ऑपरेशन में यूज होता है। ग्राउटिंग ऑपरेशन में दो यूज होता है, एक आपका एक्सपेंसिव और दूसरा आपका क्विक सेटिंग सीमेंट यूज होता है, ठीक है, दोनों याद रखना। एक्सपेंसिव सीमेंट क्या होता है, श्रिंक नहीं करता है बल्कि हार्ड, डज नॉट श्रिंक व्हाइल हार्डनिंग बट एक्सपेंड्स स्लाइटली विद टाइम। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी चीज श्रिंक करती है ना, टाइम के साथ गीली होगी तो फिर वो धीरे धीरे जब टाइम के साथ वो सूखती है तो श्रिंक करती है। लेकिन ये क्या होता है, इसका उल्टा है, ये टाइम के साथ एक्सपेंड करता है, ठीक है। तो दिस सीमेंट डज नॉट सफर एनी ओवरऑल चेंज इन वॉल्यूम ऑन ड्राइंग। तो जब ड्राई होता है तो इसका वॉल्यूम में कोई अंतर नहीं आता है, ठीक है। नॉर्मली थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो जाता है किसी भी चीज का, लेकिन इसका कभी भी नहीं कम होता है। अब ऐसे से ये सब चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर याद रखो तो भी अच्छा है। 8 से 20 पार्ट्स सल्फो एल्यूमिनेट क्लिंकर को मिक्स किया जाता है 100 पार्ट्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट में, एंड 15 पार्ट स्टेबलाइजर यूज किया जाता है। मतलब 8 से 20% सल्फो एल्यूमिनेट यूज करते हैं क्लिंकर में, और 15% के आसपास स्टेबलाइजर यूज किया जाता है। स्टेबलाइजर भी केमिकल एजेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा ना अभी ओलिक एसिड ये सब, ठीक है। ऐसे ही कोई केमिकल्स होते हैं जिनको स्टेबलाइजर्स बोला जाता है। तो ये वाले जो होता है सीमेंट, इसको यूज करने के लिए ग्रेटर स्किल चाहिए होती है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है, प्रॉपर क्यूरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंड करेगा ये, है ना, जब तक इसमें मॉइस्चर रहेगा तब तक ये एक्सपेंड करेगा। तो स्किल चाहिए इसको यूज करने के लिए, ठीक है। यूज कहाँ होता है, ग्राउटिंग एंकर बोल्ट्स या ग्राउटिंग ग्राउटिंग मशीन फाउंडेशन, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट डक्ट्स में, ठीक है। तो ये था आपका सारा का सारा क्या, टाइप्स ऑफ सीमेंट्स। इसमें आप मेनली कीवर्ड्स याद कर लो, पॉइंट्स बना लो, ठीक है। और कुछ एक जो बीच बीच में पॉइंट्स हैं, डेटा है, वो आपको याद रखना है। और यूजेस आपको जरूर याद रखना है, कौन कहाँ यूज होता है वो याद रखना है। 2 से 3 बार पढ़ो यार, आराम से एकदम आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।